हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 12 पर हैं और आज श्लोक है 5, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि आसक्त चित्त वाले पुरुषों को उन अव्यक्त ब्रह्म के साधन में अधिक क्लेश होता है, क्योंकि देह अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान ने जो अव्यक्त ब्रह्म की बात कही, इससे पहले साकार और निराकार की बात कही थी, तो यहां बता रहे हैं कि जो निराकार साधना है, अव्यक्त ब्रह्म की साधना है, वो साधना किन के लिए बड़ी कठिन है, दुस्तर है, दुखपूर्वक होती है। जो आसक्त चित्त वाले हैं, आसक्त का मतलब है जिसका ध्यान संसार में है, जो केवल संसार की तरफ, घर की तरफ, गृहस्थी की तरफ, धन की तरफ, पद की तरफ, मान की तरफ, कीर्ति की तरफ, बाहर कहीं ना कहीं अपने आप को अटकाए रहता है। एक होता है बाहर कर्म करते रहना, जो सभी करते हैं। एक होता है मन को वहीं अटका लेना। अटकाना गड़बड़ है। जैसे आप कहीं मार्केट निकले और आप घूम फिर आए, लेकिन आप एक दिन मार्केट निकले और आपके मन में चल रहा है कि नहीं, वो शॉपिंग करनी थी, वो चीज़ अच्छी थी, वो वहाँ पर दुकान अच्छी थी, वो व्यक्ति वैसा था, तो वहाँ पर हमने बहुत कुछ अपने मन को चलाना शुरू कर दिया। एक है गए, एंजॉय किया, लौट आए, तो वहाँ पर आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, कहीं अटके, कहीं फंसे नहीं। जीवन भी ऐसे ही हो कि जी लिया जाए, लेकिन कहीं अटके ना, कहीं फंसे ना। है तो है, नहीं है तो नहीं है तो उसका बेहतर से बेहतर संभाल हो रही है, नहीं है तो उसकी कोई फिर चिंता भी नहीं है। गाय है तो दूध पी रहे हैं, नहीं है तो गोबर से बचे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में हमारे चित्त के ऊपर असर ना हो, यह है बहुत ही ऊंचे स्तर पर जीवन को जी जाना। अन्यथा क्या होता है कि हम हर चीज में अपने आप को अटकाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं। छोटी छोटी बातों में मन, हमारा जो चित्त है वो फंसा रहता है, निकल ही नहीं पाता। जब हमारा ध्यान ही कहीं बाहर अटका हुआ है और अब साधना की बात हो रही है अव्यक्त की, अव्यक्त अर्थात निराकार की, तो आसक्ति बाहर है और साधना करेंगे हम निराकार की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो पाएगा? हमारा ध्यान तो दो में अटका है, हम तो द्वैत में जी रहे हैं। हम भी हैं, कोई और भी है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, वहाँ पर मन अटका है। और अब जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म की साधना है वो तो अद्वैत की है, जहाँ दो नहीं है, जहाँ पर केवल और केवल व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में अकेला होता है और वो जो एक भाव है उसको वो भी डिसॉल्व हो जाता है। तो निराकार की साधना ध्यान के माध्यम से पूरी तरह से मौन और एकांत की साधना है। लेकिन जिसकी आसक्ति बाहर है वो मौन की साधना न कर पाएगा। उसे कहो बैठ जाओ भाई आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, तो आंख बंद करके बैठ तो जाएगा, लेकिन मन उसका और तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा। जब आंख खोलेगा तो आंखें बहुत तेजी से घूमनी शुरू हो जाएंगी। शरीर के हाव भाव बता देंगे कि मन बहुत ज्यादा तेजी से गति कर रहा है। जब कहीं बाहर आसक्ति है तो अद्वैत की साधना, सांख्य योग की साधना, ज्ञान योग की साधना बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होती है। उसमें बहुत क्लेश है। चाहता है व्यक्ति की हो, लेकिन वो हो नहीं पाती। वो चाहता है कि मैं अपने साथ बैठूं, लेकिन वो बैठ नहीं सकता। वो ध्यान में जाएगा, उतरेगा, लेकिन मन भाग जाएगा इस ख्याल में, उस ख्याल में, क्योंकि मन बाहर कहीं ना कहीं आसक्त हो गया है। जब मन कहीं आसक्त होता है ना, तो ध्यान नहीं कर सकते। वो गुरुओं ने शिष्य को सब ध्यान की टेक्निक सिखाई और शिष्य ने कहा अब तो मुझे आ गया है गुरुजी,
अब मैं ध्यान बड़े आराम से कर सकता हूँ। कि ठीक है। जब वो चल दिया तो गुरुजी ने कहा बेटा इधर तो आ। तो बेटा गुरु शिष्य आया और गुरु ने कहा देख ऐसा कर, अपने ध्यान में ना बंदर नहीं लाना। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, बंदर की क्या बात है इसमें, ध्यान में बंदर का क्या मतलब है। चला गया ध्यान करने के लिए और गुरुजी ने कहा था ध्यान में बंदर नहीं लाना। तो मन जो है वो बंदर पर जाकर चिपक गया था, बंदर की पिक्चर बनाने लगा था कि बंदर ध्यान में कैसे आएंगे, बंदर तो मेरे घर में होते भी नहीं है, बंदर कहाँ आएंगे, बंदर कैसे मुझे ध्यान के साधना को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मन जो है, जो चित्त है, वो बंदर में कहीं ना कहीं आसक्त गुरु के शब्दों से हो गया था। गुरु वो परीक्षा ले रहे थे। यही श्लोक है। जैसे ही चित्त कहीं बाहर की तरफ आसक्त होता है तो अव्यक्त जो ब्रह्म है उसकी साधना बड़ी दुखपूर्वक प्राप्त होती है। तो शिष्य बैठ गया ध्यान में, और जब ध्यान करे तो बंदर ही बंदर दिखाई दे। कभी लगे कि बंदर पीछे है, कभी लगे कि बंदर भाग रहे हैं, कभी लगे कि बंदर बैठा है, कभी लगे बंदर मुझे घूर रहा है, कभी लगे कि बंदर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, कभी लगे कि बंदर घुर रहा है, कभी कुछ, केवल बंदर ही बंदर। क्योंकि मन में गुरु ने एक युक्ति के माध्यम से बता दिया था, एक शिक्षा दी थी कि बाहर का कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी गंध यदि अपने चित्त में लेकर बैठा तो ध्यान में वही सब आएगा, आसक्ति ही आएगी, चित्त में वो जो दिन भर चल रहा था वही आएगा। और ऐसा ही होता है। हम जब भी ध्यान के लिए, आपने देखा होगा, आप बैठे तो कौन से ख्याल आएंगे, वही दिन भर के आएंगे, वही व्यापार के आ जाएंगे, वही झगड़े के आ जाएंगे, वही तनाव के आ जाएंगे, वही कारोबार के आ जाएंगे, वही नौकरी के आ जाएंगे, वही रिश्तेदारों के आ जाएंगे, वही पत्नी के, वही घर के, वही जिनमें हम आसक्त थे ध्यान में वही लौट कर आएंगे। क्योंकि अब ध्यान जो अव्यक्त विषयक है वो प्राप्त होने वाला नहीं है, बड़ा दुखपूर्वक है, बड़ा दुस्तर है, बड़ी कठिनाई है उसको प्राप्त कर लेना, क्योंकि आसक्ति है चित्त में। जब आप ध्यान के लिए बैठो और चित्त में कुछ न चल रहा हो और मन पूरी तरह से मौन में चला गया हो, ये एक परीक्षा है, पैमाना है, तरीका है, कसौटी है अपने को जांच लेने की कि आसक्ति है या नहीं। यदि आसक्ति है तो मन उन्हीं ख्यालों में चला जाएगा जहां पर ज्यादा आसक्ति है, और यदि आसक्ति नहीं, हम अनासक्त हैं, हम डिटैच हैं, तो मन नहीं जाएगा। कैसे जाएगा मन? अटैच है तो दौड़ेगा, डिटैच है तो पूरी तरह से शांत है। तो अपने को हम देख सकते हैं कि हम अटैच हैं या डिटैच हैं, आसक्त हैं या अनासक्त हैं, हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं या पूरी तरह से लिप्त हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि मैं तो भैया अनासक्त हूँ, मुझे तो घर परिवार दुकान धन से कुछ लेना देना नहीं, मैंने तो सबको सौंप दिया है। वो केवल ऊपर के शब्दों को हमने कहीं से रट लिया, सुन लिया। उन रटे हुए शब्दों से कुछ भी ना होगा। जब परीक्षा घटेगी तो वह सब आसक्ति खड़ी हो जाएगी। जब चीजें छूट रही हों तब पता लगता है कि आसक्ति है या नहीं। उससे पहले तो लगता है कि नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो यदि चित्त में आसक्ति है तो ध्यान में उतरना, एक की साधना करना, निराकार ब्रह्म को अनुभव करना बहुत कठिन होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि व्यक्ति अकेला ही नहीं बैठ पाता। आपको कहा जाए चलो अकेले बैठो, और लॉकडाउन में तो अकेले ही व्यक्ति रहे हैं। वो घर के 4 लोग हैं, वो चारों परेशान हो गए। लोग चाहिए, और कोई अकेला हो तो वो तो पागल हो जाए। लोग चाहिए, हमें दूसरा चाहिए बात करने के लिए। लेकिन अध्यात्म की साधना शुरू होती ही है एकांत से। एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठि योगिना। एकांत में कहीं कुटिया बनाकर, जहां पर कोई शोरगुल ना हो, कोई बाकी संसार की बातें ना हो, बस तब समाधि और ध्यान और अभ्यास किया जाए। एकांत तो चाहिए साधना के लिए, लेकिन हमारा मन ही इस तरह से वो डिज़ाइन हो गया है, लिप्त हो गया है कि हमें एकांत में तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। हमें कोई चाहिए, हम किसी को
बात करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ पेपर पढ़ना चाहते हैं, कुछ रेडियो सुनना चाहते हैं, कुछ टीवी देखना चाहते हैं, कुछ कर लेना चाहते हैं। हमारे अंदर करना करना करता करता इतना पड़ा है कि वो बैठने नहीं देता मन को एकाग्रता के साथ में। वो बैठ ही नहीं पाता। जैसे किसी को किसी कुर्सी पर कांटे बिछे हों तो उसे कहा जाए बैठे, तो वो बैठ नहीं पाएगा, वो बार बार उठेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मन में आसक्ति के कांटे यदि हैं तो मन का ठहराव होना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग ध्यान में नहीं जा पाते, मौन में नहीं जा पाते, एकांत नहीं जा पाते, समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर आसक्ति उतनी ही ज़्यादा है। और जो बैठते ही ध्यान में एकदम गहरे उतर जाएं, जो रात को सोते ही एकदम गहरी नींद में चले जाएं, तो जगत की कोई आसक्ति वहाँ पर है नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अद्वैत की, सांख्य योग की, ज्ञान योग की जो साधना है उनके लिए कठिन है। जिनका चित्त आसक्त है उनको दुखपूर्वक प्राप्त होगी, क्लेश होगा, मन चलेगा, मन हलचल में आएगा। हम खुद ही परेशान हो जाएंगे कि अरे ये ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। व्यक्ति बैठेगा, मन फिर भाग जाएगा, वो बार बार बैठेगा, वो बार बार भागेगा, वो महीनों प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि दिन भर आसक्ति तो जो की त्यों खड़ी है। दिन भर की आसक्ति को हटाओ तो ध्यान आराम से लगे, अन्यथा ध्यान नहीं लगेगा। तो श्लोक कहता है कि आसक्त चित्त वाले पुरुषों को उस अव्यक्त ब्रह्म के साधन में अधिक क्लेश होता है, क्योंकि देह अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त होती है। जो देह अभिमानी है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में अटका हुआ है, जो धन में अटका है और शरीर से जुड़े हुए लोगों में अटका है, जो अटका है बाहर, उसको देह अभिमानी कहते हैं। उनके लिए निराकार की साधना बहुत कठिन है, बड़ी दुखदाई है। उनके लिए वो साधना है ही नहीं। प्राप्त तो कर लेंगे लेकिन कठिनता से, बहुत मेहनत। एक कितनी मेहनत, जैसे कि व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा मैथमेटिक ब्रेन हो तो वो सीए बड़े आराम से कर लेगा। लेकिन यदि वो मैथमेटिक ब्रेन ना हो, वो कैलकुलेटिव माइंड ना हो, वो चीज़ों को समझ लेने की, वो अकाउंट्स को समझ लेने की क्षमता ना हो, तो सीए वो करेगा भी तो मर मार के करेगा। वो न जाने कितने साल लगा देगा, पसीनों पसीने हो जाएगा, और करने के बाद भी जीवन में कभी खुश नहीं रहेगा। वो दुखपूर्वक ही, सीए तो हो गया लेकिन दुखपूर्वक प्राप्त होगा। जो अंदर से स्वभाव था उसके विपरीत जब किया जाएगा तो दुखपूर्वक गति प्राप्त होगी। लेकिन यदि स्वभाव जो है, इसलिए गुरु जो है वो शिष्य के स्वभाव को देखते हैं कि किस स्वभाव का व्यक्ति है और कौन सी साधना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कौन सी साधना, क्रिया योग, कौन सी साधना के लिए साधक उपयोगी होगा, जब वो गुरु बताते हैं और उस पर आगे चलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो गुरु मिले हैं ज्ञान योगी तो मैं ज्ञान योग में ही जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे मेरे अड़ोसी ने भी सीए किया, मेरे पड़ोसी ने भी सीए किया तो मैं भी सीए ही करूंगा। तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ना व्यक्ति कभी अच्छा डॉक्टर बन पाता है, ना अच्छा इंजीनियर बन पाता है, ना अच्छा सीए बन पाएगा। वो अच्छा पाएगा क्योंकि अंदर से ही उसके वो नहीं है। तो दुखपूर्वक रहेगा जीवन, वो व्यवसाय दुखपूर्वक हो जाएगा क्योंकि उसका ध्यान वहां पर पूर्णता के साथ नहीं है। तो जो देह अभिमानी है, जो आसक्त चित्त वाले हैं, उनके लिए वो जो निराकार ब्रह्म की साधना है, वो जो सांख्य योग की, ध्यान योग, ज्ञान योग की, ध्यान योग की साधना है, उनको बड़ी कठिन हो जाएगी। फिर आगे छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, जो मेरे परायण रहने वाले भक्त। अब इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो आसक्त हैं, आसक्त चित्त वाले हैं, जो देह अभिमानी हैं। अब यहां कह रहे हैं लेकिन जो मेरे परायण हैं। एक है जो जगत में अटैच है, एक है जो जगत में अटैच नहीं है, वो तो केवल परमात्मा के प्रति परायण है। केवल उसने अपने ध्यान को, अपने चित्त को परमात्मा में टिकाया है।
तो जो केवल मेरा परायण है वो समस्त कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर देता है। तो पहली बात है कि केवल प्रभु और प्रभु का ही ध्यान हो और फिर सारे कर्म, सारे काम करो, व्यापार करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब करो, अर्पण कर दो उसको। उसके पहले परायण हो जाओ, पूरी श्रद्धा प्रकट कर लो, पूरी भक्ति भाव आ जाए, फिर जो कर्म करो तो उसको समर्पित कर दो। जब उसके ध्यान में कर्म करेंगे तो कोई गलत कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि जब भक्ति के भाव में है तो हिंसा कहाँ उठेगी, क्रोध कहाँ आएगा, झल्लाहट कहाँ होगी, अहंकार कहाँ उठेगा। हमारा तो अहंकार ही हमारे ऊपर सिर पे भारी रहता है। हम दूसरे को तो बिल्कुल समझते हैं, अपने आप को ही बड़ा समझते हैं और दूसरे को तिरस्कृत करते रहते हैं। इसका जब हम किसी को तिरस्कृत कर रहे हैं, छोटा देख रहे हैं, तो समझो कि मेरा अहंकार बहुत बड़ा और खड़ा है, तो फिर वहां पर भक्ति नहीं है, अहंकार खड़ा है। और अहंकार यदि खड़ा है तो सारे कर्मों के फल खड़े हैं। तो जो सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर रहा है, सारे कर्म, और जब कर्म ही समर्पित हो गए तो उसका फल भी परमात्मा को ही समर्पित हो गया। एक है फल को समर्पित कर देना, एक है कर्मों को ही समर्पित कर देना, और उससे पहले अपने आप को ही समर्पित कर देना। तो अपने को समर्पित किया, कर्म को समर्पित किया, फल को समर्पित किया, सब कुछ जब परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया, लगातार उसी का ही भाव और उसी भाव में रहकर सारे कर्म हो सकते हैं, घर के सारे कर्म हो सकते हैं, सारे संबंधों के कर्म हो सकते हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके हो सकता है, तभी तो बताया जा रहा है। यदि ये असंभव होता, संभव बिल्कुल ना होता, तो भगवान ये तरीका बिल्कुल ना सुझाते। ये हो सकता है, लेकिन यदि हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है, ये टेक्निक हमने नहीं सीखी, कोई ऐसा मास्टर हमको नहीं मिला जो ये टेक्निक सिखा दे। जैसे जिसको साइकिल नहीं आती चलानी, तो वो साइकिल देखेगा, पता नहीं यार कैसे लोग साइकिल चला लेते हैं। उनके लिए वो साइकिल चलाना बहुत कठिन है, जिनको साइकिल नहीं आती। और तैरना, जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए तो बहुत पहाड़ टूट जाते हैं, तैरना तो बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए। और जिनको तैरना आता है उनके लिए बहुत सरलता है। एक टेक्निक है। ऐसे ही योग में भी एक टेक्निक्स होती हैं कि हम किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा पे ध्यान रखते हुए सारे कर्मों को करते चले जाएं। तो जब हम निरंतर उस साधना में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को हम डिटैच करते चले जाते हैं। और विज्ञान भैरव तंत्र में जहाँ पर ध्यान की 112 विधियों का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे पहली विधि जो बताई गई है वो विधि है कि जो श्वास आ रहा है और जा रहा है, उस श्वास को देखना। लेकिन आप कभी देखना, आप बैठ जाना ध्यान में आंख बंद करके, कमर गर्दन सीधी करते हुए, और सांस जो आया और जो गया उसको देखना शुरू करना। आप पाएंगे जैसे ही मैंने उसको देखना शुरू किया, उसकी गति बदल गई। वो तो रुक रहा है, वो तो मेरे लेने पर सांस जा रहा है, मेरे छोड़ने पर जा रहा है। हम अपने आप को इतना चिपकाए हुए हैं अपने श्वास से भी कि आप उसके साक्षी हो नहीं सकते। जो श्वास अपने आप चल रहा है, अपने आप बह रहा है, जिसमें आपका रत्ती भर भी कुछ योगदान सीधे तौर पर नहीं है, जो अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से हो रहा है, जैसे ही आप अपने ध्यान को वहाँ पर लेकर जाते हैं, आप पाते हैं कि जैसे आप भर रहे हैं और वैसे वो अपने आप चल रहा था। ध्यान आते ही इतना हम अटैच होते हैं। तो हम यदि श्वास के प्रति डिटैच नहीं हो सकते तो संसार के प्रति कैसे डिटैच हो सकते हैं। जो खुद बह रहा है उसमें हम लिप्त हैं, तो जो जिसमें लिप्त हैं वहाँ पर तो हम किस तरह से अपने आप को दूर कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल होगा। एक छोटी सी टेक्निक, और यही पहली टेक्निक जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई, ये अनासक्त हो जाने की टेक्निक है, तरीका है कि दिन भर बहते हुए श्वास को ऑब्जर्व करो, ना कि उसको लंबा भरो, गहरा भरो, ना कि उसको रोको अंदर या बाहर, ना कि कुंभक हो, ना पूरक हो, ना रेचक हो, ना अभ्यंतर कुंभक, ना बाह्य कुंभक।
केवल और केवल साक्षी होना है उस प्राण के। यदि उसके साक्षी होने में हम सफल हो गए तो हम फिर जगत में बहुत ही सरलता से अनासक्त हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निक आ गई है। अब वही टेक्निक का इस्तेमाल हम बाहर करेंगे। लेकिन यदि टेक्निक तरीका नहीं आया तो साइकिल चलाना बड़ा कठिन है, तैरना बड़ा कठिन है, फिर कुछ भी करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो स्किल डेवलप नहीं हुआ। तो जो आसक्त चित्त वाले हैं वो समर्पित नहीं कर सकते परमात्मा को, लेकिन जो अनासक्त चित्त वाले हैं वो परमात्मा के प्रति अपने सारे कर्मों को समर्पण कर सकते हैं। अनन्य भक्ति योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। अनन्य भक्ति योग से, अनन्य मतलब कि परमात्मा के अलावा किसी और में ध्यान ना हो। हमारा तो परमात्मा को छोड़कर सब में ही ध्यान होता है। परमात्मा तो केवल कह देने के लिए है। हम तो ओकेजनली पूजा कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, हम तो ओकेजनली धार्मिक गतिविधि और अनुष्ठान कर लेते हैं, ओकेजनली कभी ध्यान में बैठ जाते हैं, कभी मन जाते हैं। हम तो कभी कभी जब कुछ ऐसा लगता है कि भैया शादी की सालगिरह है, चलो उपासना कर लो, पूजा कर लो, बर्थडे आ गया, चलो पूजा कर लो, कुछ ऐसा घट रहा है तो चलो कर लो। हम नित्य निरंतर लगातार उस ही ऊंचे भाव में कहाँ पूजक होते हैं, कहाँ उपासना करते हैं। हम तो केवल जो करते हैं उसके पीछे कुछ फल चाहिए होता है, स्वार्थ चाहिए होता है, इसलिए परमात्मा को पूज रहे होते हैं। भगवान उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कभी कभी के लिए अपने स्वार्थ के कारण से परमात्मा को याद कर लेते हैं। भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर देते हैं। और अनन्य भक्ति उनके अंदर हमेशा रहती है। परमात्मा के अलावा किसी और में चित्त रहता ही नहीं, रहता है लेकिन नहीं रहता, होता है मन लेकिन नहीं होता, अटका नहीं है कहीं। जैसे एक नर्स का किसी पेशेंट में मन अटका नहीं होता। पेशेंट आते हैं, ठीक होते हैं, चले जाते हैं, वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन उनका पूरा देखभाल करती भी है, वो ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, एकदम चद्दर बदल दी जाती है। कोई अटैचमेंट थोड़ी है, कोई धाड़ मार कर थोड़ी रोती है, वो कोई आंसू थोड़ी बहाती है, कोई दुखी थोड़ी होती है, क्योंकि वो अनासक्त हैं वहां पर, वो केवल अपना सेवा कार्य कर रही हैं। एक अनूठी ट्रेनिंग है उनकी, नतमस्तक है उनको। वही ट्रेनिंग क्या हम भी कर सकते हैं कि सब कुछ हो? लेकिन वही नर्स यदि उनके ही अपने कोई संबंध के लोग एडमिट हो जाएं और तो वहां पर आसक्ति आ जाएगी, क्योंकि वहां पर आसक्ति पैदा की हुई है। अब ज्ञान कहता है कि आप दिन भर अपने वालों के साथ रहें लेकिन अनासक्त होकर रहें। तो यह अनन्य भक्ति है, अर्थात लगातार परमात्मा में, परमात्मा के अलावा किसी और की तरफ ध्यान न जाते हुए परमात्मा में ध्यान लगा रहे, टिका रहे। ये अनन्य भक्ति है। और भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति से जो ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अब ध्यान करना है, ध्यान के लिए बैठना चाहिए, अपने साथ बैठना चाहिए, लगे न लगे लेकिन अपने साथ बैठो। शुरू में तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, शुरू में तो साइकिल चलानी भी नहीं आती, पहले दिन तो तैरना भी नहीं आता, पहले दिन तो खाना पकाना भी नहीं आता, पहले ही दिन तो कुछ भी नहीं आता। जब प्रकृति में कुछ भी सीखना हो तो पहले दिन कुछ नहीं आता, कार भी चलानी सीखनी हो तो कई दिन लग जाते हैं। तो फिर ध्यान हम चाहते हैं कि पहले दिन लग जाए, और यदि नहीं लगा तो फिर क्यों बैठूं? ये तो कई बार बैठ के देखा, लगता ही नहीं है। असलियत में हमारा चित्त इतना आसक्त है बाहर धन, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, कि हम ध्यान में बैठ ही नहीं पाते। लगता है कि तो सब बेकार की चीज़ें हैं, ये बेकार का टाइम मैं इसमें ध्यान में खराब करूं, इससे तो मैं कुछ 2 काम ऑफिस के कर लूँगा। हमारे मन में वो कैलकुलेशन, वो आसक्ति चलती रहती है, और यही फिर दुख, यही फिर तनाव, यही झल्लाहट, और यही फिर इतना भार सिर पर आ जाता है कि हम कहते हैं कि अरे मैं तो फंस गया, हम तो अटक गए, कहीं जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। हम खुद फंसे और हम दोष कहीं और डाल देते हैं। कभी तरीके ऐसे भी निकाल कर रखो कि जब चाहे वहां से हर जगह से हम निकल पाएं।
कुछ ऐसे अंदर एक तैयारी हो। एक ध्यान एक ऐसी ही टेक्निक है कि आप जब चाहें इस अपनी प्रकृति से जो आपने पसारी है, आपने फैलाव किया है, उससे अपने आप को इकट्ठा भी कर सके। और मौत तो एक पल में सब कुछ खत्म कर देती है, वहां तो छूट जाएगा। उससे पहले कि वो छूट जाए, छोड़ने की तैयारी हमारी रोज की हो, तो कभी भी मन हिलेगा नहीं। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो सही प्रकार से हमें एक संतुलन देता है, सही प्रकार से जीना सिखाता है, सही प्रकार से सिखा देता है इंद्रियों का व्यवहार, बोलना, खाना, पीना, देखना, सिखा देता है उठना बैठना, सिखा देता है किसको कितना समय देना है। ऐसा थोड़ी कि सुबह उठे नहीं कि हमने कारोबार शुरू हो गया, रात सोने तक कारोबार ही चल रहा है। इसका मतलब है हम इम्बैलेंस लोग हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं, जहां पर हमें पता नहीं है कि किसको कितना समय देना है। जो चीज़ सामने आए उसी पर हम लग गए। जब व्यवस्थित तरीके से समय टाइम मैनेजमेंट किया जाता है तो कभी भी व्यक्ति उलझता नहीं है। और जब टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स नहीं पता होती तो व्यक्ति रोज उलझता है, रोज परेशान होता है। ध्यान ऐसा ही कुछ तरीका है जो हमें हर प्रकार से जीवन को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, और वो हमें बता देता है, सिखा देता है, कुछ ऐसे गुण हमारे अंदर डाल देता है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, जो भी मैनेजमेंट हमें करना है, उसके सारे गुण अंदर से, सारे समाधान अंदर से प्रकट होने लगते हैं। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जो ज़्यादा कारोबार में हैं, जो ज़्यादा व्यस्त हैं, उनके लिए ध्यान तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मोबाइल को आप ज़्यादा प्रयोग करो तो चार्जिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और मोबाइल का प्रयोग ही नहीं किया तो 1 दिन 2 दिन वो चल जाता है, लेकिन प्रयोग ज़्यादा करो तो फिर बार बार चार्ज करना पड़ेगा। कई बार तो वो चार्जिंग में लगाए व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, लेकिन चूंकि लगातार उसको एंगेज किया हुआ है। जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में, वो ध्यान में यदि बैठें तो वो काम में व्यस्तता भी तनाव नहीं देगी, अन्यथा तनाव आएगा, शरीर बिखरेगा, शरीर बीमार होगा, मन बीमार होगा, संबंध बिखरेंगे। इकट्ठा तो किया बहुत कुछ करके, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सब एकदम झटके में छूट जाएगा जब शरीर साथ नहीं देगा। ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो आपके तन को संभालेगी, मन को संभालेगी, इंद्रियों को संभालेगी, व्यवहार को, संबंधों को, सब कुछ संभाल कर रखेगी, चूंकि आप संभल गए हैं। यदि हम संतुलित हैं तो सब कुछ संतुलित है, और यदि हम असंतुलित हैं तो बाहर जगत को कितना भी संतुलित करने की कोशिश करो, वो फिर बिगड़ जाएगा। प्रकृति हमेशा रद्दो बदल में रहती है, परिवर्तित होती रहती है। उसको नहीं संतुलन में लाना, अपने को संतुलन में लाना है। हम बाहर की चीज़ों को संवारने में लग जाते हैं, मन हिलता रहता है। ध्यान मन के ठहराव के लिए है। जैसे ही आपने अपने आप को अंदर से ठहराया, आप पाएंगे कि बाहर सब कुछ ठहरा हुआ है। चिंता तो अंदर है, तनाव तो अंदर है, दुख तो मेरे अंदर है। बाहर कहीं दुख ढूंढने जाओगे कहीं मिलेगा नहीं। बाहर प्रकृति में कहीं तनाव ढूंढो मिलेगा नहीं, दुख ढूंढो मिलेगा नहीं, डर ढूंढो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा बाहर, क्योंकि सारा कुछ मैंने अपने अंदर रचाया है, बसाया है, उसको महल बनाए हैं, चाहे वो दुख के बनाए हों, चाहे वो उम्मीदों को बनाए हों। हमने तैयार किया है अपने जगत को। ध्यान वो जो काल्पनिक जगत है हमारा, उसको पूरी तरह से साफ कर देता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है जीवन। और फिर उसके बाद में जब हम दिन भर के काम करेंगे तो प्रसन्नता के साथ करेंगे, आनंद के साथ करेंगे। आगे भगवान 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे पार्थ, उन मुझमें चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में चित्त लगाने वालों का कंडीशन है, हम चाहते हैं हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार का मतलब है मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्त हो जाए, जीते जी चित्त के संस्कारों का नाश हो जाए। हम चाहते हैं कि उद्धार के तरीके होंगे, उसका एक टेक्निक होगी।
गीता में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई जिनको साधक यदि अपनाए तो वो ऊंचे स्तर पर अपनी चेतना को ले जा सकता है, वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकता है, वो अपने तन मन को ऊर्ध्व गति दे सकता है, उसके स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकता है। तो हर श्लोक किसी ना किसी एक नई टेक्निक के साथ आ जाता है। यहाँ पर जो टेक्निक की बात कर रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाने वाला जो भी व्यक्ति है उसका ये जो मृत्यु रूप संसार है इससे उद्धार हो जाएगा। हम चाहते हैं मेरा उद्धार हो, लेकिन उसके लिए हम सही प्रकार से जो तैयारी हमारी होनी चाहिए वो नहीं करते। जैसे बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट क्लास एकदम 99% लेकर आऊं, लेकिन स्टडी वो कर नहीं रहा है, केवल चाह रहा है कि 99% आ जाए। केवल आप चाहो कि मुझे बहुत ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, केवल आप चाहो कि मेरा व्यापार में बहुत प्रॉफिट होने लगे, केवल चाह लेने मात्र से कुछ नहीं होता। हम भी मृत्यु रूप संसार से पार और उद्धार हो जाना चाहते हैं, वैतरणी को पार कर लेना चाहते, केवल चाहते हैं। उसके तरीकों में ज़्यादा नहीं जाते, चाहतों में ज़्यादा चले जाते हैं, फल में ज़्यादा चले जाते हैं, कर्म में नहीं जाते। इसलिए कर्म हमको बांध लेता है, वो फल भी बांध लेता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जो करना है, जो तैयारी है हमारी। तो तैयारी क्या है? अच्छा, केवल वो अध्यात्म में नहीं, वो जगत में भी तैयारी ज़्यादा चाहिए। आप अपनी तैयारी करो, बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करे, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। नंबर के बारे में सोचने से नंबर नहीं आएंगे। आप अच्छी तरह से काम करो, अपने आप इंक्रीमेंट होगा। सब बेहतर करते चले जाओ, फल अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो कर्म क्या हो, यदि इस मृत्यु रूप संसार से उद्धार चाहते हैं कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो बार बार जन्म और मरण का जो चक्र है, बार बार माता के गर्भ में आने का जो दुख है, बार बार ये जो जीवन में सब कुछ हम बार बार करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, नौकरी के लिए मारामारी करेंगे, धन कमाएंगे, घर बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे ताम झाम करके, और फिर चले जाएंगे, और फिर अगली बार फिर आएंगे, और फिर वहीं से शुरू करते हैं। बार बार जीवन को उसी रूप से शुरू किया जाता है, और जब वो ऊंचे स्तर पर पहुंचता है सब छोड़ जाते हैं और फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। ऐसे ही है कि एक घर बनाया जाए, फिर उसे तोड़ दिया जाए, फिर से घर बनाया जाए। आखिर आराम कब करेंगे, कब शांत हो जाएंगे? न जाने कितने जन्म हुए, जन्मों में कितना धन कमाया, कितना पति थे, पत्नी थे, बच्चे थे, कहीं राजा थे, कहीं रंक थे, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से हम होकर आए हैं। यदि अब भी हम शांत नहीं हैं तो फिर ये चक्र लगातार चलता रहेगा। 84 लाख का चक्र घूमता रहेगा, हर बार वही सब करना पड़ेगा जो इस बार किए जा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं कि इसको तोड़ दो, इस घुमेरी में क्यों अटके हम। आप कभी देखना, पानी बह रहा है, नदी बह रही, कहीं एक घुमेरी होने लगती है। वो जो घुमेरी है वहाँ पर एक पत्ता, एक कागज़, एक फूल, कुछ भी आप देखना, वो घुमेरी में जैसे ही फंसा वो वही घूमना शुरू कर देता है, और काफ़ी देर तक वो घुमेरी में वो पत्ता, फूल, कागज़ वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता। जब तक वो उस घुमेरी में फंसा है वो घूमता ही रहेगा। फिर वो जब उस घुमेरी से निकलेगा तो बहेगा। हमारा भी ये संसार चक्र ऐसी घुमेरी है और हम उसी में ही घूम रहे हैं। ये चक्र है, इस चक्र में हम घूम रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस चक्र से उद्धार कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। मैं कुछ कर दूंगा, तू भी कुछ कर। तू क्या कर कि मुझ में चित्त लगाने वाले जो हैं, तो पहला तेरा काम है तू अपने चित्त को मुझ में लगा। लेकिन वो हमसे होता नहीं। हम केवल चाहते हैं उद्धार हो, तो वो होगा नहीं। उद्धार उनका होगा जिन्होंने चित्त को लगाया है केवल परमात्मा में। जैसे बच्चे ने लगाया है स्टडी में अपने चित्त को, तो उसके नंबर अच्छे हैं। आप काम धाम में लगाएं तो काम धाम अच्छा होगा। आप ड्राइविंग में लगाएं, ड्राइव करते हुए चित्त को, तो आपकी ड्राइविंग बेहतर। आप जहाँ चित्त को लगाएंगे वो चीज़ आपको मिलने लगेगी। प्रकृति उसी चीज़ को आपको देने में आतुर हो जाती है जहाँ पर हमारा चित्त लगातार लगा रहता है।
आप हिंसा के भाव में अपने चित्त को लगा दो, अंदर हिंसा पैदा हो जाएगी। आप प्रेम में लगातार चित्त को लगा दो, प्रेम पैदा हो जाएगा। आप जहां अपने आप को टिकाओगे, जहां रुचि पैदा करोगे, वो सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो यदि चित्त को हमने परमात्मा में लगाया तो परमात्मा की अनुभूति अंतरतम में प्रकट होनी शुरू हो जाएगी और उद्धार हो जाएगा, अर्थात चित्त की सफाई हो जाएगी। वो जो मैल चिपकी हुई है ऊपर चित्त के, वो सब हट जाएगी। परमात्मा कुछ और नहीं करते, वो तो केवल एक कृपा है उनकी। आप अपने चित्त को उनमें लगाएं, फिर क्या होगा? चित्त की सफाई होने लगेगी और चित्त की सफाई होती 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 चित्त हल्का और ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगा। देह अभिमान जो था, बॉडी कॉन्शियसनेस जो थी, वो हट जाएगी वहां से। फिर आगे भगवान 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि मन को मुझ में स्थिर कर और बुद्धि को भी मुझ में ही लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अब दो बातें भगवान कह रहे हैं, अपना मन मुझ में लगा और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा। बड़ा कठिन है। कहाँ लगता है मन? एक पल के लिए नहीं लगता। आप बैठो, कहो मन को, अरे मन तू श्वास पर आ, और आप श्वास को देखना शुरू करो। आप देखना कितनी देर तक श्वास पर रहेगा मन। आप पाएंगे 2-4 बार तो मन श्वास पे था, उसके बाद पता नहीं कहाँ भाग गया। कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, फिर याद आएगा अरे मैं तो ध्यान सांस पे कर रहा था, फिर आप ध्यान सांस पर लाओगे, 1-2 बार फिर सांस पर आएगा, फिर भाग जाएगा। ये आप कोई मंत्र जाप कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए तो ध्यान मंत्र पे रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि मंत्र तो चलता रहेगा, ध्यान कहीं और होगा। ऐसे ही होता है, हम मंत्र चलते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि ने उसको याद कर लिया और मन कहीं और भाग गया। तो मन कहीं और भागा है, बुद्धि कहीं और है। जहां बुद्धि है वहां मन नहीं, जहां मन है वहां बुद्धि नहीं, बिल्कुल बिखर गए हैं। एक बिल्कुल ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। तो दोनों को इकट्ठा करना है, कॉन्जॉइन करना, योग करना है। तो मन को भी मुझ में लगा, मन मना भव। मन जो भागता रहता है ख्यालों में, 60-70 हजार विचार रोज ले आता है और न जाने कितने संस्कार रोज बनाता है ये मन, उस मन को परमात्मा में अर्पित करना होगा। अर्थात मन में केवल परमात्मा का ही ध्यान रहे। सरल नहीं है, लेकिन जितना भी कर सके आप, थोड़ा 5 मिनट कर सके, 10 मिनट कर सके, काफी है। शुरू में तो 24 घंटे नहीं होगा, लेकिन जब उसमें आनंद आने लगेगा तो फिर मजा आएगा, तो फिर आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसी तो होता है, रात को आप टीवी देखने बैठे और आपने कहा यार थोड़ा सा एक आधे घंटे का 20 मिनट का सीरियल देख लेते हैं। तो आपने 20 मिनट का सीरियल देखना शुरू किया और फिर आपने रिमोट आपके हाथ में है ही, आपने चैनल चेंज किया, अरे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वो न जाने 2-3-4 घंटे कब निकल गए। आप मोबाइल में यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, न जाने आप थोड़ी देर के लिए गए थे, न जानते हाइपर लिंक होता हुआ वीडियो के बाद वीडियो के बाद वीडियो, न जाने कितनी वीडियो आ जाती हैं और आप उसमें मजा लेने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर ध्यान, मन को जब परमात्मा में लीन किया जाता है तो उसका जो आनंद है वो बहुत अनूठा होता है। जो टीवी और मोबाइल पर जो आनंद आता है उससे तो कई लाख गुना, ये तो हम कह सकते हैं कि क्या आनंद है, लेकिन वो तो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, इतना आनंद है। फिर जब रुचि पैदा होती है तो मन लगातार उस भाव में टिका रहता है। तो अपने मन को भी मुझ में लगा और बुद्धि को भी लगा। जब मन को लगाएंगे और बुद्धि को लगाएंगे तो चित्त जो है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ना संशय रहेंगे, ना हलचल रहेगी, ना आसक्ति रहेगी, ना बाहर की तरफ किसी प्रकार का कोई भी हमारा रुझान रहेगा। व्यवहार सब होगा। बुद्धि बाहर के सारे निर्णय लेगी, जो जरूरी निर्णय हैं सब लेगी, लेकिन जब निर्णय नहीं ले रही है तब बुद्धि जो है वो आत्मा में टिकी होगी। जब मन ख्याल और चिंतन और मनन की प्रक्रिया नहीं कर रहा होगा तो मन परमात्मा में टिका होगा। जैसे जब कार नहीं चल रही होती तो वो बंद होती है। जैसे लाइट की जब ज़रूरत नहीं है तो आप स्विच ऑफ कर देते हैं, कभी जब ज़रूरत है ऑन, जब ज़रूरत है तो ऑफ कर देते हैं।
तो अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ करते हैं। ऐसे ही मन और बुद्धि को भी अपने हिसाब से चलाएं। आप मन और बुद्धि के मालिक हो जाएं कि मन की आवश्यकता बाहर है तो बाहर गया, अन्यथा वो अंदर है। मोबाइल की आवश्यकता है, आप ऑन करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर ऑफ करके बंद कर देते हैं, जेब में डाल लेते हैं। तो आवश्यकता है, यूज़ किया, नहीं तो फिर वो बंद है। ऐसे ही जब आप बोलते हैं, आवश्यकता है तो बोलते हैं, यूँ ही थोड़ी कि बड़बड़ाते ही रहते हैं। तो जो बेकार का बड़बड़ा है वही पागल है। ये थोड़ी कि आप है तो ऐसे ही आप यूज़ करते चले जाएं, नहीं। जब आवश्यकता है कछुए की तरह, तब उसका प्रयोग हो और नहीं तो कंट्रोल हो। ऐसे मन की जब आवश्यकता जगत में है तो गया, अन्यथा वो जगदीश में आ गया। बुद्धि की आवश्यकता बाहर के निर्णय में है तो गई, अन्यथा वो विवेक में आ गई, प्रज्ञा में आ गई। प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया। तो आवश्यकता होने पर बाहर, अन्यथा। और आप पाएंगे कि फिर जो उसकी आवश्यकता है ना बाहर जगत में, वो बहुत कम है। आप मन को देखना, बुद्धि को देखना, कितने निर्णय आप एक दिन में लेते हैं, कहाँ निर्णय लेते हो। कभी कभी लेना पड़े तो बहुत चिंता हो जाती है, बहुत दिक्कतें आ जाती है। आप एक शर्ट टी शर्ट खरीदने जाओ बाजार में, अब आप 10 टी शर्ट खुलवा लोगे, क्योंकि वहाँ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बुद्धि जो काम ही नहीं करती निर्णय लेने का, उसे कभी काम कहा जाए तो वो बड़ी संशय में आ जाती है, संशयात्मिका बन जाती है। तो हम निर्णय भी कहाँ लेते हैं, हम तो रूटीन में काम करते हैं। बस एक आदतन जीवन जिया जाता है हमारा। 98% हम आदतन जीवन जीते हैं। जो आज किया था वही कल करेंगे, जैसे आज बोला था वही कल बोलेंगे। बस थोड़ा बहुत रद्दोबदल करते हुए हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, कुछ खाना चेंज कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर से चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक आदत के अनुसार होता है। यहाँ बुद्धि का प्रयोग तो बहुत कम स्तर पर होता है। जो बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं वही बुद्धिमान कहलाने लगते हैं। लेकिन हम देखें अपने मन को भी, मन भी जगत में कहाँ रहता है, वो तो पता नहीं अपने जगत में रहता है, उसने जो बना लिया है। मन भी कहीं ऐसे है, बुद्धि भी कहीं ऐसे है, पूरी तरह से बेपैंदी के लोटे हैं। इनको समेटना होगा, इनके मालिक बनना होगा। और भगवान कह रहे हैं कि मन को भी मुझ में लगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा, इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। तो मन बुद्धि मुझ में लगा तो मेरे में ही है, क्योंकि हमारा मन जहां होता है हम वहीं होते हैं। आपका मन यदि धन में पड़ा है तो आप धन में ही हैं। जिसका मन धन में पड़ा हो वो धनी, जिसका मन काम में पड़ा हो वो कामी, जिसका मन क्रोध में पड़ा हो वो क्रोधी, जिसका मन संसार में हो वो संसारी। मन कहाँ पड़ा है, वही ठप्पा हमारे ऊपर लगा दिया जाता है। तो मन यदि है ही परमात्मा में, तो फिर हम परमात्मा में निवास करने लगते हैं। जैसे हम धन में मन रखने पर धन में ही निवास करने लगते हैं, वही कैलकुलेशन हमारे अंदर चलने शुरू हो जाती है। जहाँ मन ले जाओगे मन वहीं रहना शुरू कर देगा। मन का घर कहाँ है, जहाँ आप रुचि पैदा करते हो मन अपना घर वहीं बना लेता है। तो रुचि यदि उस कॉन्शियसनेस को अनुभव करने में आ जाए तो मन का जो निवास है, जो घर है मन का, वो वही बन जाएगा। उसी कॉन्शियसनेस में, उसी अपने ही अंतरतम में मन टिक जाएगा, ठहर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मन बुद्धि जहां है आप वही हैं। भगवान ने एक और टेक्निक बता दी। इससे पहले ऊपर बताई थी, ऊपर में बताया था कि मुझ में चित्त लगा। अब कह रहे हैं मन बुद्धि। एक होता है मन, एक है बुद्धि, एक है चित्त, और एक है अहंकार। मन का मतलब है ख्याल, ख्याल ही मन है। जब आपके अंदर ख्याल चल रहे होते हैं तो ख्याल मन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे होते हैं। जब ख्याल नहीं होते तो मन भी नहीं होता, उसको अमन कहते हैं। मन उपद्रव देता है, इसलिए अमन चैन कहते हैं। अरे भैया वहाँ बहुत अमन चैन है, अमन है मतलब मन नहीं है। जहाँ मन वहाँ हलचल, उपद्रव, सब कुछ बिखरापन, और जहाँ मन ही नहीं वहाँ शांति। ऐसे ही हमारे अंदर भी यदि ख्याल हैं, विचार हैं तो मन है। ख्यालों की माला ही मन है। और यदि वो ख्यालों की माला ना रहे ध्यान में
तो वो मन अमन हो जाता है। एक है मन जहाँ थॉट्स हैं, एक है बुद्धि जहाँ हम निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या खाएं क्या नहीं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं, क्या देखें क्या नहीं। निर्णय जो होते हैं, मन कभी निर्णय नहीं लेता। मन का तो काम है बस जैसे बूफे सिस्टम लग गया है, बुद्धि उसमें से चूज करती है क्या मेरे लिए है। और मन के ऊपर जो आता है तैरता है, और बुद्धि जो निर्णय लेती है, इनके इंप्रेशंस इकट्ठा होते हैं और वो सारे इंप्रेशंस चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और चित्त में संस्कार वैसे ही इकट्ठा होते रहते हैं जैसे आप दिन भर घूमो और आपके ऊपर धूल के कण इकट्ठा होते रहते हैं। चित्त में संस्कार भी मन के सारे ख्याल, बुद्धि के सारे निर्णय और संशय, जितने भी जहाँ जहाँ हम अपने आप को टिकाते रहते हैं छोटे स्तर पर भी, वो भी सब चित्त में इकट्ठा हो जाता है। और एक होता है अहंकार, जहाँ हम कहते हैं ये मैं हूँ, ये मेरा है और ये मेरे वाले हैं, मी माई सेल्फ। तो इसमें हम अहंकार के कारण से वो चित्त में संस्कार इकट्ठे होते हैं। तो भगवान ने तीनों की बात कर दी यहाँ पर। पहले चित्त की बात कही कि चित्त मुझ में लगा, अब कहा मन मुझ में लगा, फिर कहा बुद्धि मुझ में लगा। ये टेक्निक है कि अंतःकरण यदि परमात्मा में लग गया तो फिर परमात्मा में हम निवास करने लगे। तो इस तरह से आज ये 8वां श्लोक अध्याय 12 का पूर्ण हुआ। आगे के श्लोक की चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। आपका कोई विचार हो, भाव हो, प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। हरि ओम। साधक कैसे जान ले अपने आप को कि क्या बेटर है। अपने आप को जानना कई बार कठिन हो जाता है। कई बार व्यक्ति जान भी लेता है, कई बार कठिन भी हो जाता है। जैसे स्कूल में वो 10th में वो काउंसलर्स आते हैं और वो बच्चे से बात करते हैं और बताते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है आपको। अब आप मैथ साइड में जाएं, कॉमर्स जाएं, आप कहाँ जाएं, बायोलॉजी में जाएं, कहाँ जाएं। अंदर की जिज्ञासा, अंदर की रुचि को अपने आप वो नहीं डिसाइड कर पा रहा था। एक जो एक्सपर्ट है वो डिसाइड करके बता देता है कि आप इस लाइन में जाएं, इसमें आप शीघ्रता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही अध्यात्म में जब शिष्य गुरु के सामने आते हैं, गुरु से लेन देन करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, अपने अंदर के भावों को प्रकट करते हैं, अपनी रुचि को बताते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स बताते हैं और अंदर क्या चल रहा है उन सब की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं। सब कुछ अपने आप को जब खोल कर रखते हैं गुरु के सामने तो गुरु उसमें से फिर एक टेक्निक बताते हैं। ऐसे ही कि जैसे आप किसी केमिस्ट शॉप पर जाएं तो वहाँ पर सारी दवाइयाँ भरी रही हैं। अब आप कौन सी दवाई खाओगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी ओर से दवाई छांट लेना। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पूरी आपसे बात सुनता है और फिर एक दवाई लिख कर देता है। उस केमिस्ट में इतनी हजारों दवाइयाँ थी, उसमें से एक दवाई आपके लिए छोटी सी गोली है जो लाभकारी हो जाएगी। आप जाते हो, वो दवाई लेते हो, खाते हो, आपको आराम आ जाता है। लेकिन आप जाते हो डॉक्टर के पास में, लिखवाते हो दवाई, लेकिन आप लाते नहीं हो तो आराम नहीं आएगा। आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से दवाई लिखवाई, आप दवाई लेने केमिस्ट के पास गए, दवाई ली और आपने खाई नहीं तो भी बेकार हो जाएगा, आपको खानी पड़ेगी। गुरु के पास गए, गुरु ने आपको तरीका बताया कि आप ज्ञान योग पर जाएं, भक्ति योग पर जाएं, कर्म योग पर जाएं, ध्यान योग पर जाएं और उसका फिर फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपने आप यदि डिसाइड हो जाए रुचि का तो बहुत अच्छा है, अन्यथा गुरु इसमें बड़ा सहायक हो जाते हैं। भक्ति योग गुरु असलियत में आपके प्रश्न जो हैं उनको उत्तर करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि हम कहीं अटके हुए हैं तो वहाँ से कैसे निकले? हमें युक्ति नहीं पता, हमें तरीके नहीं पता। भक्ति में भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्ति तक पहुँचने के लिए पहले अपने रास्ते को तो साफ करना होगा, अपने मन को तो साफ करना होगा। नहीं तो भक्ति की दिशा हमारी कहीं आसक्ति वाली ना हो जाए, भक्ति कहीं हमारी कहीं निचले स्तर पर ही ना रह जाए।
वो तब बेहतर होगा जब फाउंडेशन अच्छी होगी। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से अब गीता में अर्जुन को पहले एकदम भक्ति थोड़ी बता दी, अंदर जो भी था सब निकाला अर्जुन के, हर प्रश्न का उत्तर दिया, सफाई कर दी, चित्त साफ हो गया, पात्र साफ हो गया। जैसे कुम्हार मट्टी को गीला कर लेता है, अब जो चाहे उसको आकार दे देता है, तो वैसे ही पात्रता जब तैयार होती है तो उसके बाद एक आकार दिया जा सकता है। वो पात्रता तैयार करने के लिए वो प्रश्न उत्तर बहुत ज़रूरी हैं। शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उनका उत्तर देता है, और फिर वो डिज़ॉल्व होती चली जाती हैं उसके अंदर की सारी समस्याएं, वो समाधान से बढ़ने लगता है। अब एक साधना भी साथ साथ चल रही होती है। तो भक्ति योग में भी गुरु और प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस भक्ति योग की जो यात्रा है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अब पीछे कोई रोकने वाला नहीं है। आसक्त चित्त, जो स्वार्थ है, जो मन की हलचल है, जो दुख है, जो भय है, जो पीड़ा है, जो अंदर से हलचल है, वो सब डिज़ॉल्व हो गई है। गुरु ने उत्तरों के माध्यम से हल्कापन दे दिया है। अब यात्रा बहुत अच्छी होगी, जल्दी होगी, वैसे ही होगी जैसे पहाड़ पर आप चढ़ रहे हो और आपके पास बहुत सारा बोझ हो, तो एक एक कदम चलना मुश्किल है। लेकिन बोझ आपको कोई कहे कि ये भी बेकार है, पहाड़ पर नहीं चाहिए, ये भी बेकार है, आपको बोझ कम करता जाए, फिर आप आराम चढ़ सकते हैं। ऐसे ही गुरु आपके बोझ को हल्का करता जाता है, फिर भक्ति योग की साधना आगे चली जाती है। हमारा ध्यान अच्छे गुरु की तलाश नहीं, हमारा ध्यान अच्छे शिष्य की ओर होना चाहिए। हम अच्छे गुरु की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन अच्छे शिष्य नहीं बनते। यदि गुरु कल को मिल जाएं आपको और गुरु कहें ये करना है, अच्छा शिष्य उस पर मर मिटेगा, वो करके रहेगा। और केवल हमने गुरु को तो अपने अंग संग कर लिया, गुरु को तो हमने ढूंढ लिया, गुरु को तो अपना लिया, लेकिन उसने जो कहा उसको तो हम सुन ही नहीं रहे हैं, कर हम अपने रहे हैं। तो इसमें गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ भी नहीं कर सकता यदि शिष्य ही तैयार ना हो। तो शिष्य का तैयार होना, शिष्य का पूरी तरह से पात्र का पात्रता होना, रेडी होना, समर्पण होना, श्रद्धा होना। जैसे जैसे शिष्य के अंदर वो शिष्यत्व पैदा होता चला जाएगा, किसी ना किसी रूप में प्रकृति के माध्यम से गुरु सामने प्रकट हो जाएंगे। अन्यथा प्रकृति ही गुरु बनकर खड़ी हो जाएगी, और जब जैसी आवश्यकता होगी साक्षात गुरु भी आ जाएंगे। लेकिन गुरु को देखने की गुरु को देखने की हमारी आंखें तो हों। पहली बात, वो आंखें कैसे आए? वो जोहरी वो देखता है सोने को कि ये कितना प्योर है, हीरे को देखता है, हर एंगल से देखता है, सूरज में, चंद्रमा में, दाएं बाएं से, रोशनी में, अंधेरे में। उसके अंदर वो पारखी नज़र कैसे आई? वो हीरे का आकलन कब कर सकता है? जब उसने पहले तैयारी की हो। शिष्य भी गुरु को कैसे देख पाएगा कि ये गुरु हैं? जब उसकी पहले अपनी तैयारी हो। यदि अपनी ही तैयारी नहीं है शिष्य की, तो वो फिर गुरु को ना देख पाएगा, और गुरु को यदि देखा भी, उसने स्वीकार भी किया, तो गुरु ने जो कहा वो करेगा ही नहीं। मान लो गुरु के पास गया और गुरु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना। एक बार गुरु ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो समझो कि अब पत्थर की लकीर हो गई, अब जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गुरु के मुख से एक वचन निकला है, मेरे लिए निकला है, ये नहीं करना। लेकिन क्या हमने गुरु ने जो कहा वो हम उस पर पूरी तरह से उतर जाते हैं? हम शायद नहीं उतरते। हम केवल गुरु को बस कि मेरे पास गुरु हैं, उसके लिए गुरु को अपना लेते हैं। गुरु की बातों पर कहाँ चलते हैं? अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, अपनी सहूलियत से चलते हैं, अपने तरीक़ों से हम चलते रहते हैं। हम गुरु को ना ढूंढें, बल्कि बेहतर शिष्य की ओर तैयारी करें। जैसे ही आप बेहतर शिष्य बनना शुरू करेंगे, गुरु तो किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाएंगे। जब चेला तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। जब भी
पढ़ने के लिए बैठना हो तो पढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुण के लिए रजोगुण का प्रयोग कर लेना जरूरी होता है। रजोगुण गति, तमोगुण आलस्य भारीपन, सतोगुण हल्कापन। स्टडी एकाग्रता सतोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण का मतलब है गति। यदि हमने शरीर को एक्टिविटी नहीं दी, मान लो आप आउटडोर कुछ गेम खेल रहे हैं और आप वॉक करके आए, दौड़ के आए, कुछ गेम खेल कर आए, बाहर अपने शरीर को एक्सरसाइज के माध्यम से गति दे दी, तो उसके बाद में जब आप स्टडी के लिए बैठेंगे तो आपका मन फोकस हो जाएगा। फोकस होने के लिए रजोगुण का प्रयोग कर लेना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा जब आप स्टडी के लिए बैठेंगे तो रजोगुण के कारण से मन में हलचल पैदा होगी और मन एकाग्रता को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मन में कहीं रजोगुण पड़ा है और रजोगुण मन को दौड़ा रहा है। इसलिए पहली कोशिश हो कि आप एग्ज़ाम भी नज़दीक हो तो थोड़ा समय ऐसा निकालें जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति दी जाए, रजोगुण दिया जाए, कुछ एक्टिविटी की जाए, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाए, कुछ वॉक, कुछ दौड़, कुछ भी आप करें, लेकिन बॉडी एनर्जी को बैलेंस कर लें और ऊर्ध्व गति दें। पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो कुछ प्राणायाम की साधनाएं बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट से भरते हैं और राइट से निकालते हैं, राइट से भरते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। हाथ की प्राणायाम मुद्रा इस प्रकार से बनाकर बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि श्वासों की आवाज़ आपके कान तक भी ना पहुँचे, इतना धीरे कि आपको लगे कि जैसे कि रिदम में श्वास बह रहा हो, और इतना ज़्यादा कि जब श्वास भरे तो पेट पूरी तरह से उठे और फिर पूरी तरह से पेट दबे। गहरा लंबा श्वास बहुत ही धीमी गति से बिना आवाज़ के करना है और अपने मन को अपने उस श्वास पर लगाए रखना, टिकाए रखना। ऐसा 5 से 7 मिनट आप कर लेना। उसके बाद आंख बंद करके अपने ध्यान को अपने माथे के बीच या अपने श्वासों पर लाकर उसको ऑब्जर्व करना, केवल साक्षी होकर अपने श्वास को देखना या आज्ञा चक्र को देखना। ये 2 काम आप कर दें। जब भी पढ़ने बैठें अनुलोम विलोम करें और थोड़ी देर के लिए साक्षी होकर ध्यान करें। जैसे ही आप ये 2 काम करके पढ़ने के लिए जाएंगे, आपका माइंड पहले से फोकस हो चुका होगा, एकाग्र हो चुका होगा। ऐसे ही कि जैसे आप लंबे ड्राइव पर जाते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक आंखें सेट नहीं होती, उसके बाद जब आंखें सेट हो जाती हैं तो बहुत ही फर्राटेदार आप कार को चला सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखें सेट हो गई हैं। जैसे क्रिकेटर की आंखें जब सेट हो गई हैं तो बहुत अच्छी तरह से हर बॉल को खेल लेता है, चूँकि आंखें सेट हो गई हैं। उस सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक वार्म अप करना, उसकी एक तैयारी करना, और यहाँ पर प्राणायाम और ध्यान वही कार्य करेगा, एक आपको तैयारी देगा। रात को सोने के लिए जाएं तो उससे पहले ये करें, सुबह उठें तो ये करें, और फिर दिन में 2-3 बार कर लें। जो भाग रहा था मन, उसको आप चैनलाइज कर लें, एनर्जी को बैलेंस कर लें। आप पाएंगे कि आप एकाग्र होते जा रहे हैं। और पढ़ाई के प्रति रुचि को पैदा करें, एक लालसा पैदा करें, उसके अधमने मन से नहीं, पूरे मन से, उत्साह से। जैसे खेलते हैं पूरे उत्साह से, ऐसी पढ़ाई भी पूरे उत्साह से हो। हम जो करें पूरा होकर करें तो हर कार्य में सफलता। हम आधे अधूरे नहीं कि पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल पे कुछ टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, मन को भटकाएं नहीं। ये भटका हुआ मन कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं लेकर जाता। एकाग्र मन ही हमेशा लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है। जैसे अर्जुन से पूछा गया क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि केवल आंख दिख रही है। तो वही एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता ध्यान और प्राणायाम से उत्पन्न हो जाएगी। हरि ओम।